कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तगण, तो क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा विलंब होने के कारण। तो कल हमने जो चर्चा किया उसी का आगे हम लोग इस कथा का प्रारूप जारी रखते हैं। ठीक। तो कुछ इसमें कल के जो प्रश्न उत्तर थे तो हमने कहा था कि इसमें वो ले लेंगे, क्योंकि ये इसी का एक अंग भी है। और अंग होते हुए भी हम लोगों की श्रृंखला में इस दृश्य का प्राकट्य नहीं हो पाया, परंतु फिर भी हम उस दृश्य को सुनने का प्रयास और समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम स्वयं भी कह रहे थे कि एक इसमें महत्वपूर्ण, जो हम शुरू से कह रहे थे कि दो पड़ाव पड़े हैं अभी हनुमान जी के, कि एक भक्त से मिलेंगे और वो भक्त उनको आगे की सूचना दे देगा। परंतु यहाँ पे क्या हुआ, रोमांच वो आया ही नहीं। जैसे ये एक और घटना घटी थी, दिव्य घटना। क्या कि जब रावण सीता माता का हरण कर रहे थे तो सब लोग की प्रतीक्षा था कि भाई यहाँ पे लक्ष्मण रेखा का वर्णन होगा तो हम लोग समझेंगे कि क्या है। परंतु वो आया ही नहीं। और फिर एक सेशन हो गया, उसके बाद जब सीता माता को हरण करके ले गया तब भक्त ने पूछा कि यहाँ तो ये लक्ष्मण रेखा की चर्चा ही नहीं हुई। तो उसी की चर्चा को हम इस श्रृंखला में ले लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है, और कुछ तत्वों से इसको समझ लेते हैं, और क्या है इसका रहस्य वो भी समझ लेते हैं। तो आज का आप लोगों को शीर्षक के रूप में जो भी आपको मैसेज आता है वो तो आपको मिल ही गया होगा, है ना। हनुमान जी मीट्स विद विभीषण, तो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए इसके कुछ पहलुओं पे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर इस कथा को सारांश रूप में हम बता देते हैं आपको। जैसे कि ये कथा प्रारंभ हुआ कहाँ से, भगवान के भक्त हनुमान ने लंका में प्रवेश किया, लंकनी का दमन किया उसको, और फिर उसके बाद आगे आगे गए तो सभी भवनों को देखते हुए रावण के रणवास में गए, अर्थात उनके व्यक्तिगत जो उसका महल है जहाँ पे वो शयन कर रहे हैं वहां पे गए। और वहां पे गए तो वहां पे भी उन्हें सफलता मिली। फिर पुष्पक विमान को भी देखा, पुष्पक विमान देखने के बाद अंदर गए, अंदर सारा दृश्य देखा, सभी रानियां किस तरह से शयन कर रही हैं और क्या क्या सामग्री पड़ी है, महल कैसा है, ये सब वर्णन हमने सुना। जब हनुमान जी बिल्कुल निरुत्साह होकर कि अब मुझे लौट जाना चाहिए, ऐसा मेरे मन में भाव आ रहा है। लेकिन हनुमान जी जब जब श्री राम को स्मरण करते और उनके लिए सेवा का भाव जब हृदय में लाते तो पुनः वो क्या होता, उनके हृदय में दोबारा से बहुत उत्साह भर जाता, और फिर वही कार्य को उसी उत्साह के साथ पुनः दुगना, अपने उत्साह को डबल करके वो आगे बढ़ जाते। तो जब इस तरह से वो चल रहे थे तो अशोक वाटिका आ गया, है ना। लेकिन अशोक वाटिका और रावण के बीच में भी एक श्रृंखला, एक कड़ी है जो हम लोग सुनने के अभिलाषी हैं। तो अब आप बताइए, इस कड़ी को छोड़ ही दिया जाए या सुना दिया जाए? वर्णन तो नहीं है यहाँ पे, बताइए। एक वैसे तो एक भक्त का मुख्य प्रश्न है। अच्छा, एक भक्त ने बोला, और बाकी लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, नहीं, सभी लोग चाहेंगे। सभी लोग। तो इस श्रृंखला में जब हनुमान जी बिल्कुल निरुत्साह होकर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक अद्भुत नजारा दिखता है जिसका वर्णन यहाँ पे श्री महर्षि वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जैसे हमने कहा कि जब लक्ष्मण रेखा का वर्णन होना चाहिए था वहां पे नहीं हुआ, और हम लोग टीवी सीरियल में देख लेते हैं, बहुत सारे सीरियलों में देख लेते हैं, तो हम लोग को थोड़ा लगता है ना कि या तो टीवी सीरियल वाले ने गलत बताया या सुनाने वाले वक्ता ने ही इस चीज को, उसको ज्ञान ही नहीं है या वो बता ही नहीं रहा है या उसको पता ही नहीं है। तो ऐसा हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रामाणिक सोर्स में सुन रहे, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि टीवी सीरियल वाले गलत दिखा रहे हैं। तो हाँ, ये संभावना 80 से 90 नहीं 95% तो होता है कि कुछ चीजों को मॉडिफाई कर देते हैं वो, या कुछ चीजों को परिवर्तित कर देते हैं। परंतु हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, इसीलिए कुछ जो पहले के जो भी निर्देशक या उसके निर्माता होते थे वो बहुत अच्छे और थोड़ा सा उसका रिसर्च करके बनाते थे वो, है ना। तो रामानंद सागर का नाम है, और रामानंद सागर जी ने ही कृष्ण का जो वर्णन किया है
दृश्य के रूप में, एक धारावाहिक रूप में। धारावाहिक मतलब जो निरंतर एक एक श्रृंखलाबद्ध चले, उसको धारावाहिक कहते हैं, है ना। पहले सीरियल कहते हैं, सीरियल का मतलब भी वही है इंग्लिश में, और हिंदी में धारावाहिक। तो धारावाहिक का अर्थ हो गया कि जो निरंतर श्रृंखलाबद्ध चले, मतलब एक के बाद दो के बाद तीन, इस घटनाओं का वर्णन निरंतर चले। तो जो रामानंद सागर जी ने वर्णन किया वो बहुत हद तक प्रामाणिक है, और शास्त्र महर्षि वाल्मीकि रामायण के ऊपर ही उन्होंने आधारित रखा है। उसी तरह से महाभारत के भी ज्यादातर दृश्यों में सत्यता है, लेकिन कुछ दृश्यों में थोड़ा सा वो लोग आगे पीछे कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको पहले कुछ चीजें बता दें ताकि आप भ्रमित ना हो जाए कि जब हनुमान जी आगे बढ़े तो मिलन हुआ, यानी कि मीटिंग है, भविष्य से वो मिलते हैं। वो अभी वर्णन करेंगे, आपको उनका सारांश में ही सारा बता देंगे। परंतु वाल्मीकि रामायण में जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इसमें इस लीला का वर्णन नहीं आता। तब आप लोगों को में संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है, कुछ लीलाओं का लोप है और कुछ लीलाओं का वर्णन अन्य लीलाओं में आता है। ठीक। तो अगर आपका जिज्ञासा बढ़ता जा रहा है तो ठीक है, हम भी चाहेंगे कि बहुत सारे प्रश्न आने चाहिए, तभी तो इसमें थोड़ा सा मंथन होगा, तो उसका अमृत बाहर आएगा, तो सभी भक्तों को मिलेगा। तो पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद आपके प्रश्न उत्तर ले लेंगे। तो जब हनुमान जी बिल्कुल निरुत्साह होकर आगे बढ़ रहे थे, तो उनको एक बड़ा ही अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। और वो नजारा क्या है, क्यों है, कैसे है, यही सब तो प्रश्न है। तो चलिए उस नजारा को हम भी देखते हैं। अब जो हम आपको श्रवण कराएंगे, ये श्री रामचरितमानस से कराएंगे, इसका भी प्रमाण देंगे आपको। ये दो ग्रंथों को हम लोग स्वीकार करते हैं और सारा जग करता है। उसके ऊपर जितना है उसको भी कैसे हमें स्वीकार करना चाहिए और कैसे सम्मान देना चाहिए, उसके भी कुछ हम लोग पहलुओं को समझ लेंगे, ताकि हमें कोई संदेह ना रह जाए, और हम लोग के सामने कोई कुछ बोले तो हमें पता रहना चाहिए कि हम कहाँ से क्या बोल रहे हैं, और इसका अर्थ और कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। तो अब जो है श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन है, इस लीला का। जैसे हमने कहा था कि जब लक्ष्मण रेखा का वर्णन उसमें नहीं आया तो कहाँ है, तो इसी में आगे चल के, इसी लीला में रामचरितमानस में महर्षि श्रीपाद तुलसीदास गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं कि मंदोदरी जब वो अपने पति को विनाश के मुख से जाने से रोकती है, तो वो धर्म संगत तर्क देती है और उनको समझाने बुझाने का कार्य करती है। जैसे आप लोगों ने देखा, इसी में तारा जो है, तारा ने भी बाली को कितने अच्छे वचन बोले थे कि आप ऐसा ऐसा कार्य मत कीजिए, ऐसा ऐसा कार्य कीजिए। तो उसी तरह से मंदोदरी ने जब उनको, रावण को रोका कि उस जिस व्यक्ति से युद्ध करने जा रहे हो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे विनाश का साक्षात वो प्राकट्य है, मतलब वहां जाने का मतलब है कि तुम मृत्यु के मुख में जा रहे हो। तो वहां पे चेतावनी देते हुए कहा था कि तुम उसके शक्ति से क्या अभी भी अवगत नहीं हुए हो, कि उसके एक छोटे भ्राता ने एक रेखा का आकृति बनाया, मतलब रेखा खींच दिया पृथ्वी पे, तो तुम उसको लांग नहीं सके, और तुम युद्ध करने की बातें सोचते हो। तुम एक रेखा जो उसके अनुपस्थिति में, रेखा से तुम उसको पार नहीं जा पाए अपनी समस्त माया शक्ति से, और तुम उससे युद्ध करते हो। तो ये बात वहां पे प्रमाणिक हो जाता है कि रावण ने ही चर्चा किया उस मंदोदरी से। तभी तो मंदोदरी ने कहा, जैसे कोई चीज हम लोग का व्यक्तिगत होता है तो हम व्यक्तिगत चर्चा करते हैं ना, हम लोग उसको पब्लिकली नहीं बताते सबको, जो थोड़े बहुत घनिष्ठ होते हैं उन्हीं को बताते हैं, है ना। ये सब हम लोग का स्वभाव होता है। तो मंदोदरी ने कभी ऐसे चर्चा हुई होगी तो उन्होंने सुना होगा, या रावण ने स्वयं बता दिया होगा कि जब मैं गया था तो ऐसी ऐसी घटना घटी थी, है ना। तो इस विचार से वो, हमें उस वार्तालाप से हमें प्रमाण मिल गया कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन है। और फिर हमने पद्म पुराण और देवी पुराण का 21वें अध्याय का जहाँ पे वर्णन बताया गया है, तो पद्म पुराण में भी ये वर्णन हो गया कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन है, क्योंकि सीता माता का वहां पे प्राकट्य का, कि मतलब वहां कहाँ अदृश्य हो गई, और देववती का कैसे उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो ये कथा अन्य पुराणों में इसका वर्णन होता है, क्योंकि भगवान विष्णु तो हर कथा में है। वो कथा ही नहीं कही जाएगी जिसमें भगवान विष्णु का वर्णन ना हो। वो कथा बिना हरि के बगैर हरि कथा हो ही नहीं सकता, है ना। मतलब ये तो वैसे ही हो गया ना कि कोई नायक है, और आप
उस कथा को गाने जा रहे हैं और उस नायक का ही वर्णन नहीं कर रहे, तो उसका कथा का अर्थ क्या है? व्यर्थ है वो, अनर्थ है वो। तो हरि के बगैर जो भी कथा है वो अनर्थ है और कुछ नहीं। हरि जहां पे है वही कथा सब जीवों के कल्याण के लिए है। तो हरि की कथा एक पुराणों में नहीं है, अनंत पुराणों में है। जितने हमारे वेद पुराण है हर जगह हरि कथा है। कहाँ पे नहीं वर्णन है आप बताइए? कोई भी एक पुराण उठा के दिखाए, चाहे वो शिव जी की कथा हो, माता दुर्गा की कथा हो, ब्रह्मा जी की कथा हो, नारद मुनि की कथा हो, कहाँ पे भी इंद्र की कथा हो, बिना हरि की कथा का चर्चा ही नहीं हो सकता। तो पद्म पुराण में इसका विस्तृत वर्णन आता है, जहां पे है ना देव वेदवती का वर्णन आता है। वेदवती कौन थी? तो वहां पे स्पष्ट होता है कि सीता माता पाताल लोक चली गई थी, अग्नि उसमें। तो ये दोनों रहस्य हमें अन्य पुराणों से मिला। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न पूछा गया हमारे को कि इसमें विभीषण से जो वार्तालाप थी हनुमान जी की, वो तो वर्णन ही नहीं, वो आगे चले गए। तो ऐसा संभव है। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि रामायण कृत जो है, जो उन्होंने रचना की है, उसमें इस लीला का क्या है? अप्रकट्य है, मतलब यहाँ पे प्रकट नहीं है। वहां पे भी हमने एक सिद्धांत के रूप में बताया था कि जब जो भक्त होते हैं वो भावानुकूल होते हैं, भाव वशित होते हैं, मतलब भाव के वश में चले जाते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी अभी सर्दी के वश में चले गए हैं, क्योंकि सर्दी बढ़ गई है, तो हम लोग ना भी चाहें तो सर्दी हमें क्या करेगी? सताएगी, अर्थात सर्दी अपने सिकंजे में ले लेगी। आप चाहे कितना भी प्रयास कीजिए, सर्दी से कोई बच ही नहीं सकता। सर्दी लगना ही लगना है, गर्मी लगना ही लगना है। भले आप थोड़ी देर के लिए हीटर में बैठ जाएं या थोड़ी देर के लिए एसी के अंदर चले जाएं, सर्दी गर्मी से कोई नहीं बच सकता। तो उसी तरह से भक्तों के भाव होते हैं, जब वो विकार उत्पन्न होते हैं तो उससे वो अपने को आच्छादित नहीं कर सकता, मतलब उससे पृथक नहीं रख सकते। तो हमने एक चर्चा किया था कि इतने भावाकुल थे कि हो सकता है कि वो उस लीला का वर्णन ना करे, आगे चले गए कि मतलब अब आगे दृश्य में क्या हो रहा है, सीता माता को कितना कष्ट दे रहा है दुष्ट, और जटायु का युद्ध शुरू हो गया है, तो उस लीला का वर्णन नहीं किए। मतलब एक दृष्टि है, कहीं हमने मतलब इसका प्रमाणिक स्रोत नहीं देखा, लेकिन हमने कहा कि ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग अगर व्यवहारिक अगर देखे, लॉजिकली देखे, तो कभी कभी हम कोई शी आंसर लिख रहे होते हैं, जैसे हम एग्जाम में हम सभी लोग बैठे हैं, है ना, स्कूल में पाठशाला में जब जाते थे तो उसका उत्तर लिखना होता था। तो उत्तर कभी कभी बहुत लंबा पैरा का होता था कि इसका वर्णन 300 400 500 600 वर्ड शब्दों में कीजिए इसको। तो हम लोग लिखते थे, तो कभी कभी देखते थे कि अरे ये तो 1.5 पेज में खत्म हो गया, अब आगे क्या लिखा जाए, उसका वर्णन होना चाहिए 2.5 से 3 पेज में, 1.5 पेज में समाप्त हो गया। लेकिन आप मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिख देते हैं, फिर आप दोबारा पढ़ते हैं कि क्या छोड़ दिया, तो आपको लगता है अरे ये पॉइंट तो रह ही गया, मैंने ये पॉइंट तो लिखा ही नहीं। तो फिर लास्ट में आप उसको एरो करके लिखते हैं कि अब याद आ गया, ताकि टीचर को ये पता चल जाए कि भैया ये भूल गया था, हम लिख दिया है। तो एरो करके नीचे के पैरा में हम मेंशन कर देते हैं कि इसका ये भी एक अंग है। तो ये जस्ट हम लोग एक अपने आइडियोलॉजी से समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये भी कारण हो सकता है कि भावानुकूल होने के, वशीभूत होने के, भाव वशीभूत होने के कारण वाल्मीकि जी ने उस दृश्य को ही ना लिपिबद्ध किया। और दूसरा है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कलयुग में प्रकट करनी थी उसकी महिमा को। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ही अवतार लेते हैं कहाँ पे? भविष्योत्तर, ये पुराण में वर्णन है, तुलसीदास जी के रूप में। क्योंकि कलयुग में सभी लोग संस्कृत के विद्वाता नहीं होंगे, ये संस्कृत को जानने वाले नहीं होंगे, अध्ययन नहीं कर पाएंगे इतना विस्तार रूप से, उसका ना तो ज्ञान होगा ना अर्थों का ज्ञान होगा, तो बहुत सारा लोप होगा ज्ञान का, संस्कृत ज्ञान का। तो वो लीला का क्या करेंगे? अनर्थ बना देंगे। तो हनुमान जी इसमें एक सुंदर वार्तालाप है। मैं इस रामायण कथा के बाद थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन कुछ कक्षाओं में महर्षि तुलसीदास जी का भी वर्णन, और उस तुलसीदास जी ने जो कृत किया है रामचरितमानस, उसमें कौन कौन सी घटनाएं क्यों उसमें प्रकट हुई है ना। तो उन्होंने अवधी भाषा में उसका वर्णन किया, ताकि हर एक व्यक्ति इसको पढ़ ले और उसको ज्यादा बुद्धि ना लगाना पड़े कि इसका अर्थ क्या है। वो सामान्य बोलचाल की भाषा में वो सिर्फ दोहा पढ़ेगा तो उसको अर्थ समझ में आ जाता है। कुछ कुछ एक दो शब्द होंगे बोली के रूप में जो नहीं समझ में आए, लेकिन उसका सारांश वो समझ जाएगा कि इस दोहा में क्या बताया जा रहा है। लेकिन संस्कृत का अगर मैं पढ़ दूं तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कि संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन अवधि, ये हमारे भारतीय भाषा में से देवनागरी भाषा, संस्कृत भाषा, बहुत सारा भाषाओं में देखेंगे कि इसका कहीं ना कहीं आपको उसका संपर्क मिलेगा। चाहे भारत में किसी भी प्रांत में रहते हो, अवधि भाषा को जब दोहा पढ़ेगा ना वो समझ में आ जाएगा उसका क्या है।
जैसे असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीरा, किन्हीं कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीरा। तो कुछ समझ में आ गया और कुछ समझ में नहीं आया, अभी और भी पढ़ेंगे तो और भी आ जाएगा। पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जेहि विधि जनक सूता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तो कुछ समझ में आ रहा है ना? देखी चहु जानकी माता मतलब जानकी माता के देखने का अभिलाषा हुआ उनको। तो थोड़ा थोड़ा शब्द पकड़ में आता है, तो संस्कृत का इसके लिए ज्ञान नहीं होना है। तो रामचरितमानस में वो घटनाएं हैं जो छूट गई थी महर्षि वाल्मीकि जी से जब कलयुग में अवतार लिए। तुलसीदास जी का पूरा चरित्र वर्णन बाद में करेंगे। तो उन्होंने उस घटना को लिखा हनुमान जी ने ही, और स्वयं इसको प्रमाणित किसने किया? भगवान शिव ने। ये भी एक बड़ा अद्वितीय घटना है, शायद आप लोग इसको सुने होंगे कहीं किसी वैष्णव से या किसी कथा में, कि काशी राज में एक महाग्रंथालय था जहां पे सभी ग्रंथ रखे गए थे। तो वहां पे तुलसी, है ना, तुलसीदास कृत रामचरितमानस को क्या किया? ऊपर रख दिया। तो वहां के जो पांडा लोग थे, पुजारी लोग थे, उनको जो बड़े बड़े विद्वाता थे, ज्ञान विज्ञान के सब कुछ जानने वाले, वेदों के जानने वाले, उनको बड़ा वो लगा कि ये तो संस्कृत भाषा में है नहीं, और ये किस मूर्ख ने इसको ऊपर रख दिया। ये तो मतलब हमारे वेद पुराण इतने पवित्र हैं, देव भाषा है, देववाणी है, ये देव भाषा है, इसको सारे पुराने के ऊपर किसने रख दिया? है ना? तो उसको उतार के क्या किया? नीचे रख दिया। और उस जो संग्रहालय था जहां पे सभी वेद रखे गए थे, वो सबको बंद कर दिया। तो जब अगले दिन उस कक्ष को खोला गया तो देखा गया, क्या देखा गया? कि उसी ग्रंथ, है ना, जो ग्रंथ है उसको सबसे पहले जो नीचे रखा था, हाँ क्षमा कीजिए, उसको नीचे रख दिया गया था कि ये तो ऊपर होने के लायक ही नहीं है। तो उसको सारे ग्रंथों के नीचे रख दिया गया था, रामचरितमानस को, जो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। तो रात्रि हो गई, फिर सुबह जब उसको खोला गया पट को, तो देखा गया कि वो जो रामचरितमानस जो सारे वेदों को नीचे रखा गया था वो सबसे ऊपर आ गया। और उस पे बड़े ही दिव्य अक्षर में लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ये अक्षर लिखे थे उसके मुख्य पृष्ठ पे, जहां पे कवर होता है ना, उसी पे। और ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, किसी ने लिखा नहीं। तो सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। तो आचार्य लोग बताते हैं, ये घटना सत्य है वैसे, वर्णन आता है रामचरितमानस के, जब तुलसीदास जी का जीवन चरित्र का वर्णन होता है तो उसमें साक्षात काशी के भगवान कौन है? भगवान शिव। शिव जी ने प्रमाणिक किया कि ये जो ग्रंथ लिखा है ये पूर्ण तरह प्रमाणिक है, और इसकी अगर कोई ये कहे कि संस्कृत देव भाषा है, तो जो रामचरितमानस है वो महादेव भाषा है। समझ गए? मतलब देव भाषा है, अगर संस्कृत देव भाषा है तो रामचरितमानस महादेव भाषा है, मतलब महादेव की भाषा है। क्योंकि रामचरितमानस का जो संक्षिप्त जो वर्णन जो तुलसीदास जी ने किया, वो साक्षात किसके आदेश पे और किसके प्रेरणा से किए? हृदय में कौन उत्पन्न हुए? भगवान। तो जो संस्कृत भाषा है वो देवताओं की भाषा है, मतलब जो उच्च लोकों में, जैसे पृथ्वी को छोड़ के अन्य लोकों में जो भाषा बोली जाती है वो संस्कृत है। और हमारे सारे वेद पुराण जो भी, मतलब भगवान भी इसी भाषा में बात करना अच्छा लगता है। वैकुंठ में देव भाषा अर्थात संस्कृत है। तो जिस तरह से आप अंग्रेजी भाषा देखते हैं ना, पूरे विश्व में बोला, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा जहाँ पे अंग्रेजी भाषा ना बोला जाता हो, चाहे वहाँ का स्थानीय या उसका राष्ट्रीय भाषा कुछ भी हो, लेकिन अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाता है कि एक भाषा होना चाहिए जिसमें सभी लोग एक दूसरे से अपनी वार्तालाप या अपने संदेश को पहुंचाएं। तो वहां पे उस समय में पुजारियों के उसमें यह प्रामाणिकता मिली कि स्वयं महादेव ने इस ग्रंथ का प्रामाणिकता दिया है, जिसपे वास्तव में जो लिखा था वो स्वयं महादेव जी ने, यानी शिव जी ने सिग्नेचर दिया, अपना प्रामाणिकता दिया कि सत्यम शिवम सुंदरम, यही ग्रंथ सर्वोत्तम रहेगा और कलयुग में इसी का अत्यधिक गुणगान होगा। तो इसीलिए रामचरितमानस इतना प्रामाणिक है। ठीक, तो ये जब हम उसमें चर्चा करेंगे तो इसमें अच्छे से और विस्तार से चलेगा। अब हम आते हैं उस कथा में जहां पे हम आपको बताना चाह रहे हैं
कि हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं इस घटना का, तो इसीलिए रामचरितमानस भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये भी प्रमाणिक है। ठीक। और जो तुलसीदास जी हैं वो महर्षि वाल्मीकि के ही कलयुग में अवतार माने गए हैं। तो शिव जी पार्वती को ये कथा सारी सुना रहे हैं। वास्तव में भगवान राम की सारी कथा शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। और हनुमान जी का भी इनमें है कि कुछ उनका मतभेद था कि आपने ये लीला का नहीं वर्णन किया, तो वो जो ओरिजिनल रामायण था वो पानी में डुबो दिए थे। तो इसीलिए उनको दोबारा से ये सारी रचना करनी पड़ी थी महर्षि वाल्मीकि जी को तुलसीदास जी के रूप में आके। तो जो तुलसीदास जी का रामायण रामचरितमानस है, उसी में इसका वर्णन मिल रहा है कि विभीषण से वार्तालाप हुई, है ना। तो अब हम आते हैं वहां पे कि जहां पे विभीषण, हाँ, जहां पे हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं और अपने सभी आशाओं को खोने लगे, तभी उन्होंने क्या देखा? रामायुध अंकितम ग्रह शोभा वर्णी न जाई, नव तुलसी का वृंदते ही देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाणों के चिन्हों से अंकित उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी आश्चर्यचकित हर्षित हुए। अब आश्चर्यचकित हर्षित क्यों हुए हनुमान जी? हनुमान जी ने यह देखा कि ये तो असुरों की नगरी है, ये तो असुरों की नगरी है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक महाशाली बलशाली कुरूप और बिल्कुल डरावने, मैंने राक्षसों का नगरी देखा। और उस नगरी के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा सुंदर महल दिखा है जिसमें बागीचे में अन्य पौधों की जगह तुलसी का पूरा वृक्ष है। और उनके मुख्य द्वार पे चार चिन्ह अंकित है, शंख चक्र पदा गद्म और धनुष के बाण और पताकाएं उनके, हनुमान जी के गरुड़ पताकाएं उनके महल पे फहराई गई हैं। अब ये दृश्य देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, किसको? हनुमान जी को, कि ये अद्भुत नजारा मैं देख रहा हूं, ये स्वप्न मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि रात्रि हो गई ना। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी अन्य स्थान पे जाते हो और दूर दूर तक कोई भक्त ना दिखाई दे, है ना, सारे लोग कर्मी कर्मी हो, और उसी भीड़ में एक भक्त आपको जपा पे बीड़ बैग पे माला करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वैष्णव तिलक लगाए दिख जाए आपको, आप कितना प्रसन्न होते हैं कि भाई एक भक्त तो दिखा इतने लाखों की भीड़ में। आपको प्रसन्नता होता है ना कि भाई चलो हमारे एक भक्त दिख गए, है ना। तो उसी तरह से हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लंका नगरी में ये कौन है। और आगे गोबर से लिपाई भी की हुई है उनके आंगन को। गोबर समझते हैं ना, गोबर काउडंग, माता गाय जो मल के रूप में देती है, मल तो नहीं कह सकते उसको, गोबर ही कहा जाता है, क्योंकि मल तो पशु करते हैं है ना, और पक्षियां करती हैं, लेकिन जो गाय माता करती है उसको गोबर शब्द कहा गया। देखा आपने, गाय का मल नहीं बोला गया कहीं पे भी, है ना, क्योंकि वो परम शुद्ध है। तो गोबर शब्द से उसको वर्णन किया गया। तो देखा उन्होंने कि दीवालों पे राम नाम लिखा हुआ है। अब इनको और भी आश्चर्य कि लंका नगरी है या मैं कहीं और आ गया, मतलब कुछ मैं कहीं रात्रि में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। हनुमान जी इधर उधर देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, अपने आप को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं मुझे निद्रा तो नहीं आने लगी कि मैं अभी राम का चिंतन कर रहा हूं तो सब कुछ सामने वही दिख रहा है। शंख चक्र गदा पद में अंकित किए हुए हैं। जैसे भक्त लोग अपने दरवाजे पे देखते हैं नरसिंह भगवान का फोटो, नाम लिख देते हैं भगवान का, या कृष्ण का नाम लिख देते हैं, पताकाएं लगा देते हैं, चिन्ह बना देते हैं, शंख का, चक्र का, गदा का, है ना, पद्म का, पुष्प, कमल, कमल फूल का। तो उस तरह से हनुमान जी को ये दृश्य दिखाई दिया। लंका निश्चर निकस निवासा, इहा कहा सज्जन करवासा, मन महु तरक कए कपिलागा, ते ही समय विभूषण जागा। अब जब वो प्रयास कर रहे हैं उस महल को चारों तरफ से देखने का, चारों तरफ से घूम घूम कर वो देख रहे हैं, तभी अंदर से राम, सीताराम, जय श्री राम ध्वनि सुनाई देने लगी, है ना। राक्षस के समूह का निवास स्थान है, यहां सज्जन साधुओं का होना कैसे संभव है? हनुमान जी के मन में विचार आने लगा। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जाग गए। अर्थात जैसे भक्त लोग जागते हैं ना, तो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हे गोविंद, हे गिरधारी,
हे श्री राम, हे सीता माता, ऐसे जागते हुए, क्योंकि पहले के लोग जो भी सोते वक्त, जाते वक्त, कोई भी कर्म करते हुए भगवान का नाम लेते थे। तो विभीषण अंदर जाग गए अपने महल में, क्योंकि ये समय कब है, उनके पूजा पाठ का समय है, अब ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है। तो अंदर वो जाग गए। राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, ऐसी सन हठी करहूं पहिचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। उन्होंने, अर्थात विभीषण ने राम नाम का उच्चारण किया, और हनुमान जी बाहर से ही सुन रहे हैं। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। अब हनुमान जी को राम नाम सुनाई दिया, इतना प्रसन्न हो गए कि कोई इस असुर के नगर में भी कोई राम नाम ले सकता है। हनुमान जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और इतने प्रफुल्लित हो गए कि मतलब कान तरस जाते हैं ना। कभी कभी हम लोग दूसरे अगर स्थान में जाएं जहां भक्तों का समाज ही ना हो, तो भक्त को देखने के लिए अकाल पड़ जाता है। यहाँ तो चार भक्त इकट्ठे हो जाए तो हम लोग दूसरा देख के है ना, नाक चिढ़ोने लगता है, आंखें मोड़ने लगता है, और ऐसे घृणा से देखता है कि भैया इसकी शक्ल ऐसे क्यों है ना। भैया आप थोड़ा बाहर किसी अन्य स्थान पे जाइए, तब आपको पता चलेगा कि भक्त का मूल्य क्या है। जब आपको करोड़ों कर्मी दिखेंगे, राक्षस हैवान दिखेंगे, राक्षस शैतान दिखेंगे, और आपको एक भक्त नहीं दिखेगा, तब आपको भक्त का मूल्य का पता चलेगा। तो हनुमान जी भी उसी तरह से देख रहे हैं कि अभी तक मैं एक भक्त नहीं देखा, यहाँ पे राम नाम लेने वाला कौन व्यक्ति है ये। उसी समय विभीषण जी अंदर हलचल, मतलब उनके महल में अब हलचल, क्योंकि अब जाग गए ना वो, अब वो जागे किस लिए, प्रातः काल का अब समय है। तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं कहीं कोई व्यक्ति मायावी ना हो, मेरी परीक्षा लेने के लिए फिर ना हो, तो उन्होंने तुरंत अपना रूप ब्राह्मण का वेश का बना लिया। अर्थात हनुमान जी ने अपनी योग शक्ति से क्या किया, अपना रूप ब्राह्मण वेश कर लिया। विप्रो रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह जाए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहू निजा कथ बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण, अपनी कथा बताएं, आप इस मार्ग पे भटक कैसे गए। अब विभीषण को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने गेट खोला, बाहर आए, क्योंकि अब महल से बाहर निकलना है ना क्रिया करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण है खड़ा सामने। अब ब्राह्मण खड़ा है तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि भैया अभी तक तो पहरेदारों में मेरे असुर हुआ करते थे, राक्षस होते थे, और ज्यादातर मेरे पास तो होते ही नहीं थे, क्योंकि सब समझते थे कि ये तो भक्त है। क्यों, क्योंकि विभीषण बिल्कुल अलग ही स्वभाव के हैं। ये पूरी लंका में एकमात्र यही ऐसे हैं जो कि राम के अनन्य प्रेमी भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं उनके। जैसे हम लोग होते हैं ना, घर में हम लोग जब माला शुरू करते हैं, थोड़ा भगवान की अर्चना वगैरह की पूजा सेवा करते हैं, घर वाले कैसे हमें दूसरी दृष्टि से देखते हैं ना बड़ी टेढ़ी नजर से। आप माला कर रहे होंगे, पीछे से ऐसे टेढ़े करके देखेंगे, ये क्या कर रहा है ये तो उसी तरह से हनुमान यहाँ पे लंका नगरी में विभीषण को ऐसे ही देखा जाता था कि भैया ये क्या है, ये अलग करने का क्या प्रयास कर रहा है। क्योंकि वो भी 16 माला करते थे, पूजा पाठ करते थे, तुलसी जी की प्रदक्षिणा करते थे, तुलसी सेवा करते थे। तो यहाँ पे वर्णन ऐसा नहीं है, उनके आंगन में, बागीचे में तुलसी के वृक्ष हैं, तो उनको आरती और उनकी सेवा करते थे, और गोबर से लिपाई किया हुआ है। कितना सुंदर दृश्य है। और पताका लहरा रहा है ना, गरुड़ पताका है उनके महल के ऊपर। तो विभीषण भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये ब्राह्मण इस लंका नगरी में कैसे। तो उन्होंने क्या बोला कि हे ब्राह्मण देव, कृपया कर अपना परिचय दे। कौन पूछ रहे हैं, विभीषण। तो दो भक्तों का मिलन, दो भक्त आपस में मिल रहे हैं कितने दिनों के बाद। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें अपने वचन सुनाए। अब जब ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी, अभी बानर रूप नहीं है, अब ब्राह्मण के रूप में, जैसे पहली बार राम और लक्ष्मण से मिले थे उसी रूप में फिर है। कि तुम्ही हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम्ही राम दिन अनुरागी, आहु मोहि करण भर भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है। किसने पूछा, विभीषण ने पूछा हनुमान से कि आप क्या कोई हरि भक्त हैं। आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो रहा है। विभीषण कह रहे हैं कि मतलब आपको देखने मात्र से मेरे हृदय में राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो वास्तव में कहा जाए कि भक्त का यही स्वभाव होता है। आचार्य लोग देखते हैं ना, जिस दिशा में जहां जाते हैं उनको देखने मात्र से सभी लोग भक्त बनना पसंद करते हैं। और आजकल लोग ऐसे लगते हैं कि देखने मात्र से मन करता है कि इसको ले जाओ जंगल में छोड़ के आ जाओ, क्योंकि वो भक्त जैसा आडंबर करता है लेकिन भक्त होता नहीं है
है ना। तो इसीलिए भक्तों का पहचान होना चाहिए, कनिष्ठ मध्यम उत्तम और महाभागवत कौन है, ये सब पता रहना चाहिए भक्तों को। जो साधक है इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हमें लक्षण और गुण से पकड़ में आ जाए कि कौन क्या है ना। तो विभीषण ने इतना प्रसन्न हो गए और वो कह रहे हैं कि आपको देखने मात्र से राम के प्रति मुझे क्या हो रहा है, हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। आपको सिर्फ देखने मात्र से, तो दोनों ही विशुद्ध भक्त हैं, दोनों ही अद्वितीय भक्त हैं। तो इस तरह से जो बड़भागी मानने वाले हैं, है ना, और जो कह रहे हैं कि मतलब मेरा बड़ा ही दुर्लभ दुर्भाग्य है, सौभाग्य है जिससे कि मैं आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूं। जिस तरह से भगवान हरि का दर्शन दुर्लभ है, उससे भी बड़ा दुर्लभ उनके भक्त का है। ये तो ये सत्य घटना है। और भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन को, मम भक्त दुर्लभ, मेरा भक्त मुझसे भी दुर्लभ है। मैं तो मिल जाऊंगा, तपस्या करोगे, है ना, और कुछ नियम का पालन करोगे तो मैं आपके वशीभूत होके आ जाऊंगा दर्शन देने, परंतु मेरा भक्त ऐसा नहीं है, वो मुझसे भी दुर्लभ है। आप प्राण त्याग दो फिर भी नहीं आएगा। ऐसे दुर्लभ भक्त हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो भक्त का मिलन। तो दोनों ही एक दूसरे को देख के अचंभित हैं वो। तब हनुमत कहीं सब राम कथा निज नामा, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुण ग्रामा। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम हनुमान बताया। जब विभीषण ने पूछा तब क्या किया, हनुमान जी ने बताया कि मैं किस प्रयोजन से यहाँ पे आया हूं, परंतु बड़ी ही निराशा हाथ लगी है मुझे, क्योंकि अभी तक सीता माता का पता ही नहीं चला। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, और जैसे ही कथा इन्होंने विस्तार रूप में बनाया तो एक तरह से बड़ा दुख भी हुआ कि राम को कितना कष्ट हुआ। भविष्य तो सब कुछ जानते थे, क्योंकि भविष्य जिस दिन माता सीता का हरण करके लाया था, विभीषण उसी दिन चेतावनी दिए थे, क्योंकि विभीषण जो है वो धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं। तो उन्होंने अपने बड़े भ्राता को सारे उपदेश दिए थे। आप लोगों को याद होगा जब खरदूषण और सुपर्णखा भी गई थी, तो उस समय में विभीषण का भी वर्णन हम लोगों ने सुना था। उन्होंने समझाया था कि पर स्त्री का अपहरण करके लाए हो, और वो जिसको करके लाए वो जगत माता है, उनको वापिस सम्मान के साथ, है ना, राम को लौटा दो। तो वहां पे उन्होंने चेतावनी दी थी कि तुम सीता माता को लौटा दो। तो इससे हमें ज्ञात हो गया कि विभीषण को पूरा ज्ञात है। ऐसा नहीं है कि मतलब महल में रह रहे तो उनको सीक्रेट पता ही नहीं है कि सीता मैया कहाँ रह रही है। तो उनको ये पूरा एड्रेस पता है कि वाटिका कहाँ है, अशोक वाटिका कहाँ पे स्थित है। तो इस तरह से जिस जब उन्होंने वर्णन किया भगवान राम के वर्तमान में क्या उनकी दुर्दशा है, तो विभीषण को बड़ा दुख हुआ। जब भगवान और भक्त का दुख कोई श्रवण करेगा तो सुखी कैसे हो सकता। जैसे कुलशेखर का भाव कितना अच्छा था ना, राम कथा अपने राज्य में सुनते थे, और कितनी बार तो अपनी सेना को तैयार करके समुद्र किनारे चले जाते थे। कहते थे दुष्रावण, तेरा मैं वध करूंगा, तूने मेरी माता को हाथ से स्पर्श कैसे किया, और तूने मेरे स्वामी श्री राम को इतना दुखी कर दिया। इतने भाव में आ जाते थे। सत्य में ये घटना सत्य है। दक्षिण भारत के 12 अलवरों में से 11 अलवरों में से एक का नाम है कुलशेखर, और भगवान कौस्तुभ मणि के अवतार माने जाते हैं। तो राम के वो इतने अनन्य भक्त थे। अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो कौस्तुभ मणि है वो कृष्ण पहनते हैं। अब देखिए उनके अवतार क्या है, कुलशेखर जी। और कुलशेखर किसके भक्त हैं, राम के। तो आपको पता रहना चाहिए कृष्ण और राम एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, एक ही भगवान हरि हैं। लीला युग, है ना, युग अंतर है ना, वस्त्र अंतर है, लीला का थोड़ा सा अंतर है, रस का अंतर है, ये सब अंतर देखना है। तभी तो हम पहले आपको भागवत कथा से पहले रामायण कथा सुना रहे हैं, फिर बाद में हम लोग आएंगे कृष्ण कथा में, जब 10 अवतार और 25 अवतारों का वर्णन सुनेंगे। तो यहाँ पे जब उन्होंने सुनाया कि राम वर्तमान में कितने दुखी हैं, तो विभीषण से रहा नहीं गया, उनका पूरा शरीर रोमांचित हो गया और पुलकित होकर अश्रुधारा बहने लगा, अर्थात वो रोने लगे कि राम को कितना कष्ट मिला, मेरे इस भाई के एक छोटे से मन के अहंकार से और दुष्कर्म से कितना राम को कष्ट मिला, है ना। सुनहु पवन सुत हरणी हमारी, जिमि दसन नहीं बहु जीभ बिचारी, तात कहु मोहि जानी अनाथा, करही कृपा भावकुल नाथा, भावानुकुल नाथा। विभीषण जी ने अब कहा, हे पवन पुत्र, मेरा रहना सुनो। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच बिचारी जिह्वा रहती है ना।
मुझ अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी कहाँ कभी मुझ पर कृपा करेंगे। बड़ा सुंदर वर्णन है ये। दो भक्त का जो वास्तव में एक परिवार में कोई भक्त बन जाए उसका रहन सहन कैसा होता है, तो विभीषण का चरित्र यहाँ पे सुनिए, आपको पता चल जाएगा। क्या कह रहे हैं विभीषण हनुमान जी से, मतलब दो भक्त मिले हैं ना, तो अपने भक्त अपने हृदय की वेदना को, दर्द को बता सकता है। सिर्फ भक्त को ही अपना दर्द बताया जा सकता है ना, कि भक्त ही समझ सकता है, बाकी लोग तो कम वक्त हैं, वो सिर्फ फालतू की बातें ही समझ सकते हैं, अपने स्वार्थ की बातें, आपके पीड़ा को, आपके मन के भाव को कोई नहीं समझ सकता। तो विभीषण पहचान गए कि ये हरि भक्त है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मैं किस तरह से यहाँ पे एक एक पल व्यतीत कर रहा हूं, मैं अपनी व्यथा कैसे सुनाऊं। मैं भक्ति नहीं कर पाता क्योंकि रावण का बड़ा ही यहाँ पे प्रचंड क्या है, प्रहरा है। मैं कहीं जा नहीं सकता तीर्थ स्थान में। जैसे आप लोग कैंप में जाते हैं, कितने बाउंडेशंस होते हैं ना। ये नहीं जाना है, 2 दिन का कैंप नहीं जाना है, 3 दिन का कैंप बिल्कुल नहीं जाना है, मंदिर जाना है बिल्कुल नहीं जाना है, पिकनिक पे चलना है हाँ चलो, पब में चलना है हाँ चलो चलो, मूवी चलना है हाँ चलो, कब टिकट ले आऊं, ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन आप बोलिए कि थोड़ा जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना है पूरी, थोड़ा वृंदावन जाना है, थोड़ा हरिद्वार जाना है, गंगा किनारे गंगा जी का स्नान करने के, नहीं, कोई नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे विभीषण की भी यही दशा है। उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से दांतों के बीच में बिचारी जीवा रहती है, जीवा देखते हैं ना, थोड़ा सा भी असावधान रहे व्यक्ति भोजन या प्रसाद स्वीकार करते वक्त, तो उसकी जीवा कट जाती है। आप लोगों को अनुभव होगा, भोजन करते वक्त जीभ कट जाता है ना। तो यहाँ पे उदाहरण जीवा से स्वयं को बता रहे हैं और दांतों से बता रहे हैं कि इतनी कड़ी प्रहरा है यहाँ पे, मतलब रक्षा की व्यवस्था कर रखी है। रावण मुझ पे बहुत, है ना, कड़ी नजर रखता है कि कोई यज्ञ ना कर ले ये हरि के लिए, उसको शक्ति ना दे दे, उसका भलाई ना करे, उसका गुणगान ना करे। इसीलिए रावण हमेशा इनको क्या करता, घृणा की दृष्टि से देखता था, अपमान करता रहता था। वो सम्मान उतना नहीं देता क्योंकि वो कहता था मेरी पूजा कर, मेरी आराधना कर। जैसे दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं ना, कहते हैं भगवान के नाम ले रहा है, मैं सारा पूर्ति करता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं कपड़े देता हूं, मैं, तो असुर आसुरिक प्रवृत्ति होते हैं ऐसे लोग। जो सब कुछ कहे कि सब कुछ भगवान ने मुझे एक निमित्त मात्र बनाया, वो व्यक्ति व्यक्ति है। अगर वो भक्त भी नहीं, अगर इतना भी कह दे कि भगवान ने निमित्त बनाया, भले हम भक्ति नहीं कर रहे हैं परंतु चलो हम आपकी सहायता कर सकते हैं, वो व्यक्ति भी देव पुरुष के उसमें आ जाएगा। क्योंकि वो भक्त की सेवा कर रहा है तो भगवान तो वैसे ही उसको मुक्त कर देंगे। इसीलिए भक्तों की सेवा को सर्वोपरि कहा गया। आप देखिए हनुमान जी की सेवा कौन करेंगे, विभीषण करेंगे, सारे रहस्य बताएंगे। तो यहाँ पे भक्त की महिमा का वर्णन चल रहा है। तो विभीषण कह रहे हैं कि जिस तरह से जिह्वा दांतों के बीच रहती है, उस तरह से मेरा जीवन है, हर पल खतरे का घंटी रहता है, हर पल मुझे मेरे प्राणों की आहुति देने के लिए बातें चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी यहाँ पसंद नहीं करता है। मैं यथा जतन करके अपने कुटीर में ही रहता हूं, मतलब अपने महल में ही रह के अपना भजन करता रहता हूं। तो हम लोग को इसे सीख लेना चाहिए कि जब परिस्थिति विपरीत हो तो बस ज्यादा दिखावा, ज्यादा नंबर नहीं, बस जितना भक्ति हो जाए उतना करिए, लेकिन करते रहिए, चाहे मन में हो हृदय में हो, करते रहिए। तो देखिए रावण के नगरी में भी जैसे प्रहलाद, है ना, हिरण्यकश्यप के नगरी में, उनके महल में स्वयं उनके परिवार में होके भी भक्त थे, उसी तरह से रावण के कुल में भी होके, विश्वा के कुल में भी होके विभीषण भगवान हरि के महान भक्त हुए। तो ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि वर्तमान में जैसे कोई परिवार में कोई भक्त नहीं बन पा रहा या नहीं बना, तो हमें तो अवसर मिला तो हम अपने भक्ति की रक्षा करें। तो इसीलिए इस शास्त्रों से हमें मिल जाता है उदाहरण कि चलो भाई हम अकेले नहीं है, हमारी परंपरा ऐसी आ रही है, हम लोगों का ऐसा ही रहेगा कि सब लोग भक्त नहीं बनेंगे लेकिन कुछ लोग रहेंगे। तो चुनौतियों से भरा रहेगा हमेशा, है ना। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बन पाता, मन में से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जो प्रेम होना चाहिए वो मेरे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाता। कह रहे हैं कि मैं एक असुर कुल में जन्म लिया हूं, मेरे आसपास का वातावरण तामसी है, मतलब तमोगुण में है, बल्कि घोर तमोगुण में है। मांस खाने वाले मेरे आसपास रहते हैं, असुर लोग हैं जो हरि कर कथा क्या, हरि का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। मैं उनके बीच में पलता हूं, मैं उनके बीच में निवास कर रहा हूं। हनुमान, हनुमान जी को सुना रहे हैं, कौन, विभीषण। तो इस तरह से वो अपनी सारी व्यथा बता रहे हैं कि मैं कौन से शरीर में हूं, तामस शरीर में हूं, मतलब मेरा चेतना तामसिक है और मैं यहां पे राम के चरणों का स्मरण नहीं कर पाता हूं।
मैं कैसे प्राप्त करूंगा उनके चरणों को, है ना। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी ने मुझ पे असीम कृपा ही की है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना उनके भक्त नहीं मिलते। हरि हरि, ब्रह्मांड भ्रमते पूर्ण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, और कृष्ण की असीम कृपा से एक उनको साध्य गुरु अर्थात एक सच्चा गुरु उनको मिलता है, जो कि हरि के पथ पे चला दे उसको। तो ये दोनों ही पूरक हैं एक दूसरे के। अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि गुरु के कृपा से कृष्ण मिल रहे हैं या कृष्ण ने कृपा किया है तो गुरु मिल रहे हैं। तो ये दोनों एक ही हैं, एक ही मार्ग के, एक ही प्रकाश के, एक ही अंग हैं ये। जब कृष्ण अत्यंत आपकी वेदना को और प्रार्थना को सुनते तब वो गुरु भेजते हैं, जब गुरु भेज देते हैं तो स्वयं भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले भविष्य, हम लोग तो ये गौरवाणी से बोल रहे हैं, गुरु ब्रह्मांड भ्रमते, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, लेकिन यहाँ पे तो स्वयं बोल रहे हैं ना। तुम ही मोहि दरसौ हटि दिन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। है ना। जौ रघुबीर अनुग्रह किन्हा, मतलब रघुबीर ने अर्थात हरि ने कृपा करके अपने भक्त को मुझे दर्शन करा दिया, इससे बड़ा मैं क्या अपने आप को कृतज्ञ समझूं। तो ये विभीषण कह रहे हैं हनुमान को कि मतलब उनकी असीम कृपा है कि मुझे आपका दर्शन मिल गया। अब देखिए, हम लोग तो भगवान को देखने में लगे रहते हैं, अरे भक्त का दर्शन पहले प्रारंभ करना चाहिए कि भक्त कहाँ है। भक्तों का दर्शन से हरि मिलते हैं, भगवान साक्षात नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े तपस्वी, है ना, सब। अभी एक कथा याद आ गया, अगर आप लोग परमिशन दे तो कथा भी सुना देते हैं हम। और इसी कथा का अंग है, मतलब इसी श्रृंखला में वो आता है, लेकिन इसमें वर्णन नहीं आया, लेकिन इसी श्रृंखला में आता है वशिष्ठ मुनि का। और आपने विश्वामित्र जी का नाम सुना है। एक बार इनमें बड़ी वो चला गया कि श्रेष्ठ कौन है और किस तरह, तो ऋषियों में ये सब चर्चा हो गई। तो दोनों लोगों को जाना पड़ा कहाँ पे, पाताल लोक, भगवान नारायण के पास। तो नारायण भगवान तो शयन कर रहे थे, शंकरसन जी योग निद्रा से बाहर थे। तो उन्होंने इशारे से पूछा, हाँ हाउ आर यू, है ना। शंकरसन जी ने दोनों लोगों से पूछा, वशिष्ठ मुनि से विश्वामित्र से पूछा, हाउ आर यू, कैसे हुए हो आप लोग, ऐसे नहीं पूछे। वो बोले कैसे आना हुआ। तो उन दोनों ने कहा कि हमारा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ मुनि एक बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं, ब्राह्मण की सेवा सेवा हरि भक्त की सेवा का उनको बड़ा ही कृपा मिला हुआ है। और दूसरा, जो विश्वामित्र जी हैं वो तपों में इतना तप कर चुके हैं कि वो ब्रह्म ऋषि तक को प्राप्त कर चुके हैं। तो दोनों में इतने शक्ति और इतना पराक्रम है, तो कैसे सिद्ध होगा कि कौन अत्यधिक कृपा पात्र है भगवान हरि का। कौन है इन दोनों में से, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र। और वशिष्ठ मुनि तो आपको पता ही है वो कथा, जो कामधेनु और सुरभि गाय का जो कथा बताया था। और पहले विश्वामित्र कौन थे, एक राजा थे, विश्व रूप, विश्व को जीतने वाले, बाद में विश्वामित्र बने तपस्या से, है ना। तो उसमें क्या हुआ, शंकरसन जी ने कहा कि आप ये थोड़े मेरे ऊपर जो ब्रह्मांड का भार है, विश्वामित्र जी थोड़ा आगे एक कदम आइए, थोड़ा ये पकड़िए तो मैं कुछ शब्द बोलूं, आपको बताता हूं कौन है। तो विश्वामित्र जी ने अपना पूरा बल लगाया तब का, और ब्रह्मांड को क्या किया, धारण कर लिया। अब धारण कर लिया तो करने लगे हैं, तो जैसे उन्होंने अपना सिर हटाया शंकरसन जी ने, वो कर नहीं पाए, मतलब लड़खड़ाने लगे कि अब गिरे कब गिरे, तो पुनः वापस रख दिए। फिर उसके बाद कह रहे, ओहो सॉरी, आप, मुझे लग रहा है कि आप इम्बैलेंस हो गए। कौन? शंकरसन जी बोले। फिर उसके बाद वशिष्ठ मुनि को दिया, तो वशिष्ठ मुनि उसको कुछ पल के लिए धारण कर पाए। तो उत्तर समझ में आया आपको, क्यों धारण कर पाए? क्योंकि विश्वामित्र जी को अपने तपस्या करने पे बड़ा ही अहंकार था कि मैंने अपनी सिद्धि से ये प्राप्त किया, अपने बल अपने पराक्रम से प्राप्त किया है। जबकि ब्रह्म ऋषि के दोनों ही एक ही स्तर पे हैं, दोनों ही एक ही है। वशिष्ठ मुनि, आप लोगों यही कथा में मैंने सुनाया था ना, जब विश्वामित्र जी का चरित्र वर्णन किया था कि वो कैसे इतने शक्तिशाली बने थे और एक क्षत्रिय ऋषि कैसे बने थे, तो वो पूरी कथा आप लोगों को स्मरण होना चाहिए। तो इनमें बड़ा ही अहंकार का वो था, प्रभुत्व था।
और विश्वामित्र जी बड़े विनम्र थे, वो ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे, ऋषि होके भी हरि भक्तों की बहुत ही सेवा की है। तो उनकी भक्ति के बल का और साधुओं की कृपा का जो बल था, इसीलिए ब्रह्मांड को कुछ पल के लिए धारण कर पाए थे। तो दोनों को उत्तर मिल गया, वहां से दोनों आ गए कि श्रेष्ठ कौन है। तो हम यहाँ पे किस तत्व को बताना चाह रहे थे, किसकी चर्चा करना चाह रहे थे, कि हरि भक्त की सेवा का क्या महत्व है। अब आप लोग समझो, देखिए हम अपने से नहीं बोल रहे, ये वेदों में पुराणों में वर्णन है, बार बार इसलिए बताते हैं कि हमें इसका महत्व पता रहना चाहिए कि हरि भक्त की सेवा का क्या महत्व है, गुरु का, भगवान के भक्त का सेवा का क्या महत्व है। हमें भगवान की ही सेवा करनी है, ऐसा नहीं है सिर्फ भक्त की ही सेवा करनी है, हमें दोनों की ही सेवा करनी है। परंतु प्रसन्नता भगवान को कब होता है, जब उनके भक्त के साथ में उनकी सेवा की जाए, या भक्त की सेवा करने के बाद उनकी सेवा की जाए, तब कृपा मिलती है। तो इसीलिए वशिष्ठ मुनि को वो कृपा प्राप्त है। तो उसी तरह से विभीषण कह रहे हैं कि मेरा बड़ा ही सौभाग्य हुआ कि रघुवीर ने असीम कृपा कर करके आपको मेरे पास भेज दिया है, और मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। विभीषण जी की आंखों में नेत्र पूरा गीला हो गया कि इस सेवक पे उन्होंने कितना कृपा किया है, और रोने लगे। कहूँ पवन मैं करहु कुलीना, कपि चंचल सब ही विधहीना, प्रात ले न जो नाम हमारा, ते ही दिन ना ही न मिले आहारा। अब सुनिए दूसरे भक्त की महानता। विभीषण जी ने तो अपना बता दिया विनम्रता कि मैं तो असुर हूं। मैं क्या हूं? मैं असुर हूं। मैं एक असुर की योनि में जन्म लिया हूं, असुर के नगरी में रहता हूं, सारे कर्म मेरे आसपास जितने होते हैं वो सब आसुरिक है। अब क्या कौन कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरा भक्त अब विनम्र हो रहा है, हरि का भक्त। अरे हरि का भक्त का विश्वास टूट रहा है। अब देखो कैसे बढ़ाते हैं। उन्होंने उनकी बड़ाई की, अब खुद कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, भला कहिए मैं कौन बड़ा कुलीन हूं। अब स्वयं को कह रहे हैं, जाति का चंचल बानर हूं। अरे मेरा जन्म ही तमोगुण से होता है। हनुमान जी कह रहे हैं कह रहे हैं मैं जाति का बानर हूं। आप तो फिर भी मनुष्य के उसमें दिख रहे हैं आकृति में, मैं तो मनुष्य शरीर में भी नहीं हूं। मेरी चेतना बंदर की है, चंचल स्वभाव का हूं, सब प्रकार से नीच हूं। कोई देख ले, सुबह का प्रातः काल मेरा अगर कोई नाम स्मरण कर ले, उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है। ऐसा बताया गया शास्त्रों में, अगर बंदर को कोई देख ले, या बंदर को सुबह सुबह अगर स्मरण कर ले, तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि प्रातः काल जो हम लोगों का नाम भी ले ले गलती से, उसे पूरा दिन भोजन नहीं मिलेगा। और आप कह रहे हैं कि मैं कृपा पात्र हूं। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीरा, किन्हीं कृपा सुमरी गुण भरे विलोचन नीरा। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु की धारा उछल पड़ी। उछल मतलब टपक टपक के गिरने लगा। तो देखिए ये है हरि भक्तों का मिलन, कितना मर्म मिलन है ना। मतलब एक कह रहे हैं कि मैं दुर्भाग्य है मेरा कि मैं हरि की सेवा में नहीं हूं, मुझे हरि का दर्शन नहीं मिल रहा। जब उन्होंने बताया कि मैं तामसिक गुण से उत्पन्न, तामसिक राज्य में रहने वाला, तामसिक लोगों के बीच में रहने वाला, तो हनुमान जी ने भी कहा कि मैं भी बानर हूं। मैं तो, आप तो फिर भी एक मनुष्य के रूप में मुझे दिख रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मैं तो पशु के रूप में हूं। तो यहाँ पे हम दोनों की चर्चा में महानता क्या आने वाली है, तो अब ये चर्चा हम कल बताएंगे भक्तगण। ये चर्चा थोड़ा और रहेगा कि इसमें शिक्षा है ना, दो भक्तों के बीच का वार्तालाप का। तो इस दृश्य को हम कल भी, इसको यहीं से निरंतर आगे जारी रखेंगे। ठीक, तो कल इसका पूरा, इस दृश्य को हम लोग पूर्ण कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समापन की घोषणा हो रही है। ठीक, तो यहीं पे आज विराम देते हैं। अब आपका कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, या किसी भी प्रकार का संदेह है, तो पूछिए, इसको कल हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। बताएं भक्तगण, आपका कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, खुल के पूछिए, शर्माइएगा नहीं, और संदेह को मन में मत रखिएगा, पूछिए। पुनीत प्रभु आपका प्रश्न जय बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद, पूछिए प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा कि हम्म जैसे कि एक ऋषि थे काकभूषुंडी जी। हम्म। काक के रूप में थे, तो वो कहते हैं कि उन्होंने 11 बार रामायण देख ली। तो हाँ हाँ। अलग 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 मनवंतर में रामायण हम्म अलग अलग होती है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कल्प भेद आ जाता है, थोड़ी हाँ थोड़ी बदल जाती है।
तो ये भी रीजन हो सकता है कि महर्षि वाल्मीकि और इनकी रामायण में थोड़ा अंतर है, हम्म। तुलसीदास जी की रामायण में थोड़ा अंतर है कि इसमें वो नहीं है, विभीषण जी का वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है विभीषण जी की कि हनुमान जी विभीषण जी के आ गए, ये रीजन हो सकता है प्रभु जी। बिल्कुल आपने सही बोला। अंतर नहीं है। अंतर का मतलब होता है कि इसमें कुछ और बताया जा रहा, उसमें कुछ और बताया जा रहा। इसमें लोप है। लोप का मतलब है कि कुछ कुछ लीलाओं का कहीं कहीं हमें दृश्य दिखता है और कहीं कहीं नहीं दिखता। जैसे आजकल सर्दी का मौसम में आप देखेंगे कि सूर्य तो है, लेकिन आपको कभी कभी वृंदावन में दिखेगा सूर्य, लेकिन हमें गुड़गांव में नहीं दिखेगा। कुछ लोगों को महाराष्ट्र में सूर्य दिख रहा होगा, लेकिन कहीं और नहीं दिख रहा होगा। लेकिन मौसम तो एक ही है, सर्दी का मौसम पूरे भारत में। ठीक है। तो जी उसी प्रभु तरह जी। से इसको हम अंतर नहीं कह सकते। अंतर कहना मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं, ठीक, लीला का लोप होना मतलब लीला का समय परिस्थिति अनुसार थोड़ा सा परिवर्तित हो जाना, या कुछ लीलाओं का जी कहीं वर्णन ना होके अन्य स्थानों पे वर्णन होना। जैसे मैंने कहा कि सूर्य एक ही समय में आकाश में है, परंतु आप दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे सूर्य का दर्शन हो जाएगा। जैसे आप प्रातः काल किसी भक्त से बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ तो सूर्य निकला हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि अरे गुरुग्राम में नहीं है, फिर देखते हैं सोनीपत में सूर्य निकला हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या जी है, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि लीला में अंतर आता है जब वो भेद होता है, लेकिन रामचरितमानस और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ लीलाओं का वर्णन है और इसका रूप और प्रारूप अलग है। यहाँ पे श्रृंखलाबद्ध श्लोक में वर्णन है रामचरितमानस संस्कृत में, अब वो अवधि में किसमें, एक सामान्य बोल चाली अवध भाषा जो बोला जाता है ना अवध में, जी तो जी। वहां पे ये लोकल बोली के भाषा में, लोकल बोली चाली के भाषा में इसका वर्णन गाया उन्होंने। तुलसीदास जी भी, आपको बता दें कि वो भी महान एक संस्कृत के ज्ञाता थे, परंतु उन्होंने शंकर जी के आदेश में स्वयं, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर संस्कृत देव भाषा है तो रामचरितमानस कौन सी भाषा है? अवधि। ना, ना, अभी तो हमने बताया है, महादेव भाषा। महादेव भाषा, यानी कि भगवान शिव की भाषा है अवधि। क्योंकि भगवान शिव ने ही उनको प्रेरणा दिया कि आप इस लीलाओं का वर्णन करो, क्योंकि वो लीला कहाँ पे सुना रहे हैं, पार्वती को सुना रहे हैं पूरी रामायण। तो आपका कहने का अर्थ बिल्कुल सही है कि कल्प भेद में अंतर होता है, कुछ लीला वहां प्रकट होती है और यहाँ पे हमने शुरू में ही बहुत, क्योंकि आपने बाद में इस कथा में प्रवेश किए हैं, तो प्रारंभ में ही हमने कहा था कि हर बार जो भी लीला होती है तो भगवान की लीला एक जैसी नहीं, उसमें आधार सिद्धांत सब रहेगा सेम, लेकिन कुछ कुछ लीलाओं का प्राकट्य अप्रकट्य होता ही रहता है ना। जी जी। तो रामचरितमानस में जो, जैसे हमने आपको प्रारंभ में कहा कि ये जो हम अभी विभीषण और हनुमान जी का जो मिलन का जो इतना सुंदर वर्णन हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं, ये रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में इसका वर्णन है। तो इसी की कड़ी में हम आगे जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे सारांश में बता रहे हैं कि हनुमान जी इसलिए भी कुछ चीजों से ना थोड़ा सा वैसे थे, नाराज थे कि आपने ये वर्णन तो किया ही नहीं, भगवान का ये लीला का नहीं किया, तो उन्होंने रामचरितमानस के रूप में ये सारा लीलाएं लिखी है। जैसे आपको एक और लीला बता दें कि कहीं पे आप लोगों ने मूवीज में या टीवी सीरियल में देखा होगा, हनुमान जी अपना छाती चीर कर दिखाते हैं कि मैं राम भक्त हूं देखो, लेकिन आपको इसमें वाल्मीकि रामायण में कहीं वर्णन नहीं मिलेगा। तो अब आप भ्रमित हो गए ना। तो इसीलिए हमने कहा कि सिद्धांत यह है कि प्रमाणिक ग्रंथ जो है हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, और बाकी अन्य पुराणों में, वेदों में, अन्य कथाओं में इसका अलग से वर्णन मिलता है। क्योंकि हमने कहा ना कि 24,000 श्लोक में ये 1 करोड़ श्लोक था ओरिजिनल, जो कि ब्रह्मा जी ने सुना, है ना। उसके बाद नारद मुनि को सुनाया। लेकिन वो 1 करोड़ में कितना कुछ डिटेल होगा, आप समझते रहिए, सुनते रहिए। अब यहाँ पे जो वर्णन है वो सिर्फ 24,000 में है। तो इनको बड़े कम समय में ये वर्णन करना था, कलयुग के जीवों के लिए इतना समय नहीं, इतना कुछ नहीं, तो मुख्य मुख्य घटनाओं का वर्णन करके इनमें किया। तो इसका यही है, आपने जो कहा उससे ठीक है कि कुछ लीलाओं का होता है, लेकिन प्रकट अप्रकट होता है। कुछ लीला यहाँ प्रकट होगी इस पुराण में, कुछ वहां पे प्रकट होगी। तो इसी तरह सूर्य का उदाहरण याद रखिएगा तो लीला आपको स्मरण रहेगा। तो इसलिए दोनों ही ग्रंथ प्रमाणिक है। और हमारे भारतवर्ष के सभी विद्वान जितने भी हमारे परंपराएं हैं, तो रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि जी को, क्योंकि परंपरा के अनुगत हम लोग प्राप्त करते हैं इसीलिए। लेकिन 320 रामायण है, जैसे जैन रामायण है, अध्यात्म रामायण है, गीत रामायण है, राम रामायण है। तो ये दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे रामायण हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि ये घटना नहीं घटी हुई है।
परंतु हम लीला की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से स्वीकार करते हैं, और बाकी हमारा मूल जो हमारा ग्रंथ रहेगा वो महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस को हम प्राथमिकता में रखते हैं। स्पष्ट हुआ पुनीत प्रभु? जी प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत, बताएं। प्रभु जी, आप ये जो वर्णन हमें बता रहे हैं, आपने जैसे कल बताया, तो आप मतलब सारवत तरीके से बता रहे हैं कि हनुमान जी मतलब अशोक वाटिका पहुंच गए और उन्होंने वहां माता का दर्शन किया। सो प्रभु जी, यहाँ पर ये मतलब ये वाला वर्णन कहाँ पर है कि विभीषण जी से मिले? मतलब ये नहीं हुआ मुझे पहले ये क्लियर। बताइए, इस कक्षा में आप थोड़े लेट तो नहीं आई थी, या प्रारंभ से ही जी प्रभु जी, अगला चरण से थोड़ा थी? सा हाँ, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, 10-15 मिनट लेट प्रभु जी। ओके, तो इसीलिए आपका स्किप हो गया। मैंने शुरू में कहा हम आपको उस कथा में पहुंच किए हुए हैं, रामायण की जो कथा चल रही है ना, वो जो कथा है कि हनुमान जी दूर से, अब अशोक वाटिका के अभी बाहर हैं वो, और वहां से वो पेड़ों पे से सब दृश्य को देख रहे हैं कि एक राक्षसियों से घिरी हुई बीच में एक अबला स्त्री पीली रंग के वस्त्र को गंदे मैले कुचैले तपस्विनी जैसी दिख रही है। तो हमने वहीं पे उस कथा को पहुंच किया है, और ये फ्लैशबैक में चल रहा है, लेकिन फ्लैशबैक होते हुए भी इसी कथा का ये अंश है, इसी का अंग है। ठीक। तो अभी जब ये भविष्य और हनुमान जी का जो मिलन है, वो जो वार्तालाप है, ये जब समाप्त करेंगे तो फिर वहीं से उस कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कल आपने सुना था वो वही कथा वहीं पे है, क्योंकि आप लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा ना कि हम लोगों ने टीवी सीरियल में देखा कि विभीषण मिल रहे हैं और वो एड्रेस बता रहे हैं सीता मैया का, तो उसी कड़ी को तो जोड़ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि हनुमान जी को विभीषण बताएंगे कि सीता मैया कहाँ है, तब वो आगे प्रस्थान करेंगे। अब स्पष्ट हुआ, ये वही कथा है। जी प्रभु जी, स्पष्ट हुआ। और प्रभु जी, ये भी हमें आइडिया होता है कि जो भी सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं वो थोड़ा सा एडिट करके और कुछ चीजें कट डिफाई करके। होता है, और एक ही हाँ, तो जगह इस दिखा वजह से। देते हैं। हाँ। मैं बता देता हम्म। हूँ, एक ही जगह दिखा देते हैं कि जैसे आप लोगों ने अगर रामायण देखा होगा ना, तो उसमें दिखाएंगे कि हनुमान जी गए तो पहले वही, तो वो एक्चुअली वो लोग अलग अलग ग्रंथों से लेके एक जगह के उनको थोड़ा सा ड्रामेटिकली, मतलब एक होता है ना कि नाट्य के रूप में प्रस्तुत करना है। ठीक है। और यहाँ तो हम लोग पूरा श्रृंखलाबद्ध कथा सुन रहे हैं, तो कोई भी चीज रह ना जाए, इसलिए हम प्रयास करेंगे हर चीज स्पष्ट रहे, बिल्कुल भगवान पे कोई संदेह ही ना रहे, ग्रंथों पे कोई संदेह ही ना रहे। कोई लीला पे हम सुने तो उसकी सब कुछ हमें पता रहे कि हाँ इस लीला का संदर्भ यहाँ से है, और इस लीला का, और फिर ये सुचारू रूप से यहाँ पे चल रहा है। तो वहां पे उन लोगों को एक दर्शक के रूप में एक कम समय प्रस्तुत करना होता है, तो बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, एडिट भी कर देते हैं और अन्य जगहों से ला के एक जगह पे दिखा देते हैं। तो वहां पे जो दिखाया, तो वहां पे बताया नहीं उन्होंने, वहां पे तो सीधा रामायण दिखा दिया। लेकिन दोनों ही राम के चरित्र हैं और दोनों ही घटना घटी हुई है। जैसे सीता हरण का आपको हमने बताया था कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं हुआ, वेदवती का वहां वर्णन नहीं हुआ, लेकिन पद्म पुराण में और अन्य जगहों पे तो वर्णन मिला ना इसका। तो उसी तरह से सीरियल कभी भी प्रमाणिक तभी होगा जब वो एक प्रमाणिक भक्त के निर्देशन में, या कोई प्रमाणिक वेदों के ज्ञाता है वो उसको निर्देश करे या वो उसको आदेश दे, तब वो बनेगा तो प्रमाणिक रहेगा। तो इसीलिए आजकल जितने भी, सिर्फ रामानंद सागर जी का रामायण को छोड़ के मैं किसी का भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैंने वही देखा और हम लोग ने भी सामान्यतः वही देखा है। उन्होंने मतलब मूलतः प्रमाणिक प्रस्तुत किया हर चीज को, जो वचन है और जो उसके डायलॉग डिलीवरी है, जो दृश्य है और जो कल्चर बचा के रखा है। आजकल आप लोग देखते हैं स्टार प्लस से इतना गंद मचा दिया इन लोगों ने, सीता माता को इतना ग्लैमरस दिखाते हैं, वो सीता माता ऐसे नहीं दिखती। तो इतने सीरियल बना दिए, इतने कार्टून बना दिए जिसमें अलग रिलीजन को भी प्रेजेंट करने लगे वो लोग। तो ऐसे हनुमान जी नहीं थे, राम जी ऐसे नहीं थे। राम जी का एकदम सौम्य हमेशा एक्सप्रेशन होता था। यहाँ पे कभी एंगर, गुस्सा में दिखाते हैं, विचित्र तरीके से दिखाते हैं, मजाक करते हुए, है ना, और चुटकुले सुनाते हुए दिखाते हैं, ऐसे नहीं थे राम जी। तो इसीलिए सीरियल भी वही देखना चाहिए, क्योंकि हमारे वो चेतना पे प्रभाव डालता है और हम लोगों को गलत एक मैसेज देता है। इसीलिए तो अभी इन सब चीजों पे लगाम कस दी गई ना, कि हर एक को अधिकार नहीं दिया जाएगा। भगवान को ऐसे सब्जी मार्केट बना दिया, कोई जैसे चाहे वैसे, है ना, छौंक मार के, तड़का मार के प्रेजेंट कर दे, नहीं। हमारे वो पूजनीय ईस्ट हैं हमारे, इसीलिए तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी कुछ लोग कार्य करना प्रारंभ किए कि नहीं, हर एक को अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग इतने सरल हैं ना, सनातन इतना ओपन है कि हर एक कोई इस पे कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बोल दे। समझ पाए आप?
जी प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वैसे तो समय समाप्त हो चुका है। रहने दीजिए, क्योंकि 9:30 हो गया और सर्दी का मौसम है, आप लोगों को सहन भी करना होगा। अब सुनिए, जिसका जो भी प्रश्न है इसको नोट कर लीजिए। इस दृश्य से या इस संदर्भ से या इस चरित्र से संबंधित कोई प्रश्न रहेगा, हम कल अवश्य देंगे इसका उत्तर। ठीक, प्रयास करेंगे कि हम दे पाए उसका उत्तर। जितना हमें छोटी बुद्धि में समझ में आता है, जितना अध्ययन कर पाते हैं और जितना अपने वरिष्ठों से श्रवण करते हैं, तो उसी के आधार पे हम आपको उत्तर दे पाते हैं, क्योंकि गुरु कृपा और भगवान हरि की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो जो भी हम बताते हैं वो स्वयं का हमारा अपना प्रयास नहीं है, वो अध्ययन है और श्रवण है और कृपा है कि कुछ भक्त लोगों से चर्चा करके इस चीज को हम समझ के लीला के रूप में हम लोग इसकी चर्चा करके भगवान की लीला का आनंद और शिक्षा लेते हैं। तो आज हमने देखा और देखा है, हाँ, वास्तव में कि हनुमान जी अशोक वाटिका गए, लेकिन बीच में एक घटना घटी, तो उस बीच में घटना जो रहस्यमय था, उसी रहस्य को आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो बीच में उनको विभीषण मिले थे और विभीषण से क्या वार्तालाप हो रही है, तो आज दो भक्त का मिलन हुआ है, बाद में चर्चा हो रही है और किस तरह से विभीषण उनकी सहायता के लिए तत्पर होकर उन्हें अपने सहमति और मार्गदर्शन देते हैं और हनुमान जी फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो एक श्रृंखला में हम लोग पूरा ये दृश्य को देखेंगे और पुनः फिर हम अशोक वाटिका की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए सभी को यहीं पे विराम देंगे। सभी लोग अपना विशेष ध्यान रखिए, फिर हम लोग अगली श्रृंखला में जल्द ही मिलते हैं। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, समस्त आचार्य भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।